Good morning, everyone. So, we have to start with part 3 of chapter number 2 of history, that is socialism in Europe and Russian Revolution. तो हमें करना है द फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड से। तो फरवरी में एक रिवॉल्यूशन हुआ था। टोटल 2 रिवॉल्यूशन हुए थे, एक फरवरी में हुआ था और एक अक्टूबर में हुआ था। जो अक्टूबर में हुआ था उसको मेन रशियन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, बट जो फरवरी में रिवॉल्यूशन हुआ था अभी हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इन द विंटर्स ऑफ 1917, 1917 की ये बात है। 1917 में हुआ था फरवरी रिवॉल्यूशन। तो कहाँ हुआ था? पेट्रोग्राड नाम की एक सिटी है, वहाँ पर हुआ था। वहाँ की सिचुएशन कैसी हो गई? कंडीशन ग्रिम। ग्रिम मतलब बहुत ही ख़राब कंडीशन हो गई थी। किस तरीके से? जैसे कि एक तो ये रिवर थी नेवा नाम की, ठीक है। तो ये नेवा रिवर थी, इसके राइट साइड जो लोग रहते थे वे गरीब लोग रहते थे और इसके लेफ्ट साइड अमीर लोग रहा करते थे। तो क्या हुआ था, बड़े बड़े ऑफिसेस थे वो सारे इधर हुआ करते थे। जहाँ पर राजा रहता था सार निकोलस II, उसका भी वाइट पैलेस इसी जगह पर था। और इस साइड इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज खुली हुई थी जहाँ पर वर्कर्स काम किया करते थे और वर्कर्स रहते भी इसी साइड थे। किस साइड? राइट साइड। नेवा रिवर थी, उसके राइट साइड गरीब लोग रहते थे और लेफ्ट साइड अमीर लोग रहते थे। तो द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फेसाइज द डिवीजन अमंग इट्स पीपल। किस तरीके से डिवाइडेड थे लोग? वर्कर्स क्वार्टर और फैक्ट्री। मतलब जो लोग वर्कर क्लास होते थे, जिन जो फैक्ट्रीज वगैरह थी वो किस तरफ थी? राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा। राइट बैंक मतलब किनारा, रिवर नेवा के राइट साइड, ठीक है। एक रिवर थी नेवा नाम की, उसके राइट साइड कौन से लोग रहते थे? गरीब लोग जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, जो वर्कर्स हुआ करते थे। और लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड का इलाका था फैशनेबल एरिया। विंटर पैलेस, राजा जहाँ पर रहता था वो महल भी उसी जगह पे था। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पर हमें देखने को मिलती थी। और वहीं पर ही डूमा भी, जैसे डूमा मतलब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट भी वहीं पर ही थी। तो फरवरी 1917 में क्या होता है? फूड शॉर्टेज होती है वर्कर्स क्वार्टर्स में। मतलब कि ये जो राइट साइड वाला इलाका है यहाँ पर खाने की कमी होती है। खाने की कमी क्यों हो गई थी? क्योंकि सर्दियों का टाइम था, सर्दियों में फसल अच्छे से उगी नहीं थी, उसके कारण, स्नो के कारण फसल बर्बाद हो गई थी, जिसकी वजह से अब लोगों में थोड़ा सा आक्रोश, गुस्सा ज़्यादा बढ़ रहा था। पार्लियामेंट्रियंस, पार्लियामेंट्रियंस कौन होते हैं? पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं, मतलब MP MLA वगैरह। तो वो क्या चाह रहे थे कि ये गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो बनी है, पार्लियामेंट डूमा बनी है, ये बनी रहे। बट सार निकोलस II चाहता था कि ये डूमा को सस्पेंड कर दिया जाए, मतलब ये डूमा को ख़त्म कर दिया जाए। तो अब किस तरीके से रिवॉल्यूशन होगा देखते हैं। 22 फरवरी की बात है। 22 फरवरी को क्या होता है? एक लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। अब राइट साइड हमने देखा था कि फैक्ट्रियां हुआ करती थी, गरीब लोग रहते थे। तो वहां पे क्या हुआ? राइट साइड में एक फैक्ट्री बंद कर दी, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही थी, पैसे की कमी थी, खाने की कमी थी। तो इस वजह से राइट साइड में एक फैक्ट्री बंद हो जाती है, जिसकी वजह से अगले ही दिन 50 फैक्ट्री के वर्कर्स मिलकर स्ट्राइक करते हैं। एक फैक्ट्री बंद हुई थी और बाकी 50 फैक्ट्री के वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया और स्ट्राइक पे चले गए। अब 50 फैक्ट्रीज में से बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी भी थी जिनकी स्ट्राइक को वुमेन लीड कर रही थी। इस वजह से इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ कैपिटल द नेवेस्की प्रोस्पेक्ट। अब तो जैसे कि हमने देखा था, इस साइड रहते थे गरीब लोग जो फैक्ट्री में काम किया करते थे, वर्कर्स रहते थे, और इस तरफ जो है अमीर लोग रहा करते थे। यहाँ पे बड़े बड़े शहर थे, जैसे पेट्रोग्रेड नाम का एक शहर था, उसके बीच के बिल्कुल सेंटर में एक कैपिटल जो थी इसकी, वो थी नेवेस्की प्रोस्पेक्ट, ठीक है, नेवेस्की प्रोस्पेक्ट। तो ये लोग जो है फैक्ट्री वर्कर्स थे, स्ट्राइक करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ से रिवर क्रॉस करके जाते हैं इस साइड और ये सेंटर तक पहुँचते हैं। पर जब ये सेंटर तक, इस कैपिटल के सेंटर नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक पहुँचे ही थे कि राजा अपनी सेना को बोल देता है कि ये लोग स्ट्राइक करने आ रहे हैं, तो तुम लोग कर्फ्यू लगा दो। तो कर्फ्यू लग जाता है। ये जो वर्कर्स थे वो कहाँ तक पहुँचते हैं? फैक्ट्री वाले वे पहुँचते हैं दूसरी साइड, लेफ्ट साइड जाके, उधर की जो कैपिटल
के सेंटर में पहुंचते हैं, जो क्या था, नेवेंस्की प्रोस्पेक्ट। इस स्टेज पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक्टिवली ऑर्गेनाइज नहीं थी। मतलब अब वर्कर्स ऐसे ही स्ट्राइक तो कर रहे थे बट कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स। अब जैसे ही ये वर्कर्स यहाँ से गए और इन्होंने ये सारे चारों तरफ से इस जगह को घेर लिया, उसी वक्त क्या होता है कि राजा स्ट्राइक देखकर कर्फ्यू का ऑर्डर दे देता है। तो गवर्नमेंट इम्पोज अ कर्फ्यू, गवर्नमेंट क्या करती है, कर्फ्यू लगा देती है उस वक्त। एंड डेमोन्स्ट्रेटर्स क्या करते हैं, दे डिस्पर्स। उस वक्त 22 तारीख को ये डेमोन्स्ट्रेशन, ये रैली हो रही थी। उसके बाद 22 तारीख को फिर वो लोग, जब कर्फ्यू लग गया तो वो रुक जाते हैं। फिर वे 24 तारीख को, 25 तारीख को फिर से आते हैं। तो सरकार कह देती है कि अपने सेना को और पुलिस को कि तुम इन पर ध्यान रखो। कर्फ्यू तो नहीं लगवाया था दोबारा 22 तारीख की तरह, बट ध्यान रखने को बोला था अपनी सेना को कि देखते रहो कि ये कुछ ऐसा ना कर दे जिससे आगे चल के हमें नुकसान हो। और 25 तारीख को राजा क्या करता है, अपनी सबसे बड़ी गलती ये कर देता है राजा कि वो डूमा को सस्पेंड कर देता है। डूमा कौन थी, पार्लियामेंट, मतलब उधर की जो पार्लियामेंट बनी हुई थी उसको सस्पेंड कर देता है। अब जो पार्लियामेंट में जो लोग थे उनको गुस्सा आ जाता है, वे भी अब राजा के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से ही राजा का जो रूल था वो ख़त्म हुआ था, क्योंकि उसने डूमा को ही सस्पेंड कर दिया था। तो डूमा को कब सस्पेंड किया, 25 फरवरी को डूमा को सस्पेंड कर दिया था। अब पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। अब पॉलिटिशियंस जो डूमा के मेंबर्स थे वे तो गुस्से में अब लाल पीले हो जाते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन फोर्स, और ये लोग फैक्ट्री के वर्कर्स जो 22 तारीख को स्ट्राइक करने आए थे, फिर 24 को, 25 को भी आए थे, 26 को भी आते हैं, और 26 तारीख को फिर ये दोबारा से रैली करते हैं लेफ्ट बैंक की गलियों में। मतलब वो फैशनेबल एरियाज था उनकी गलियों में जाकर ये रैली करते हैं। और 27 तारीख को पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमला कर देते हैं। रैंसैक मतलब हमला कर देते हैं पुलिस हेडक्वार्टर्स पर। द स्ट्रीट थ्रोन्ड विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स, डेमोक्रेसी। और ये लोग क्या कर रहे थे, गली गली में जाके स्ट्राइक रैली कर रहे थे कि हमें ब्रेड चाहिए, मतलब वेजेस को ठीक करो, मतलब ज़्यादा वेजेस दो, कम आवर्स काम कराओ, डेमोक्रेसी हमें चाहिए, हमें खाने के लिए अन्न चाहिए, अनाज चाहिए। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवेलरी वंस अगेन। मतलब अब सरकार क्या करती है, सरकार अब कौन बची थी, डूमा तो थी नहीं, पार्लियामेंट तो थी नहीं, सरकार में इकलौता राजा ही था, सार निकोलस II। तो सार निकोलस II कहता है अपनी सेना को कि तुम इस सिचुएशन को हैंडल करो कि ये क्या हो रहा है। बट सार निकोलस II को वो जो सेना थी, उसकी खुद की सेना मना कर देती है उन लोगों पर अटैक करने के लिए। जो लोग रैली निकाल रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ मिल जाती है सेना भी। एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक्स ऑफ द रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट म्यूटेंट वोटिंग टू ज्वाइन स्ट्राइकिंग वर्कर्स। अब जब ये लोग ये देख रहे थे, जो सेना थी, कैवेलरी थी, ये देख रही थी कि हमारी जान जा रही है, इसमें ना तो राजा का कुछ जा रहा है ना किसी और का कुछ जा रहा है, हमारी जान जा रही है, तो इसलिए हम ये लड़ाई ना करके, राजा के लिए ना लड़के, हम वर्कर्स को ज्वाइन कर लेते हैं जो स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये उनको ज्वाइन कर लेते हैं। बाय द इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म सोवियत। अब एक सोवियत बनती है, इसको हम काउंसिल भी बोल सकते हैं, जिसमें ये वर्कर्स थे और साथ में ये जो सोल्जर्स थे जिन्होंने इन लोगों पे, वर्कर्स पे अटैक करने के लिए मना कर दिया था, राजा के सोल्जर्स, वे दोनों मिल जाते हैं और अपनी एक ग्रुप, एक एसोसिएशन बना लेते हैं जिसको ये बोलते हैं सोवियत। और ये सोवियत कहाँ बनी थी, पेट्रोग्रेड में। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया पेट्रोग्रेड सोवियत। पेट्रोग्रेड सोवियत के कौन कौन मेंबर्स होते थे, स्ट्राइकिंग वर्कर्स जो वर्कर्स थे, और साथ में जो सोल्जर्स जो सेना थी जिन्होंने इन पर अटैक करने के लिए मना कर दिया था, और ये खुद वर्कर्स। तो ये 2 लोग पेट्रोग्रेड सोवियत के मेंबर हुआ करते थे। अगले ही दिन क्या होता है, अ डेलीगेशन वेंट टू सी सार। अब ये जो सार निकोलस II राजा था, इसको ये सारी जो उसकी सेना थी वो समझाती है कि तू अपना सिंहासन छोड़ दे। एब्डिगेट मतलब सिंहासन छोड़ना। एंड वो इस चीज़ के लिए रेडी भी हो जाता है, नहीं तो उसे पता था कि उसकी जान चली जाएगी, इस वजह से वो मान जाता है और वो इस एडवाइस को फॉलो कर लेता है 2 मार्च को। अब 2 मार्च को
2 मार्च 1917 राजा पूरी तरीके से हट चुका था। सोवियत लीडर्स और डूमा के लीडर्स वो एक गवर्नमेंट बनाते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट नाम की। सोवियत के लीडर्स कौन थे? जो पेट्रोग्रेड सोवियत बनी थी इसके लोग, और डूमा जो सस्पेंड हुई थी उसके लीडर्स, ये दोनों मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं जिससे एक कंट्री को चलाते हैं। और अब इलेक्शंस होने वाले थे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पर, मतलब कि सभी लोग जो 18 से बड़े हैं वे लोग वोट करेंगे और अपनी सरकार चुनेंगे। तो रशिया का फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो कि उस तरीके से बनेगी कि सब लोग वोट कर रहे हैं 18 से बड़े। और पेट्रोग्रेड had led the फरवरी रिवॉल्यूशन दैट brought डाउन द मोनार्की इन फरवरी 1917। तो फरवरी 1917 के रिवॉल्यूशन का क्या योगदान रहा है? तो फरवरी 1917 के रिवॉल्यूशन ने क्या किया है? मोनार्की को पूरी तरीके से रशिया में से हटाया है। तो फरवरी का रिवॉल्यूशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फरवरी रिवॉल्यूशन से मोनार्की पूरे तरीके से 2 मार्च को हट गई थी रशिया के अंदर से। मतलब अब राजा 2 मार्च से राजा का रूल अब नहीं चलने वाला था।